रीवा जिले के कोनी गांव में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक नाबालिग लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी ही नानी की चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मृतका अपनी नाबालिग नातिन के साथ गांव में रहती थी। नातिन के गांव के ही एक युवक से प्रेम संबंध थे, जिसका नानी लगातार विरोध कर रही थी। यहां तक कि नानी ने लड़की का रिश्ता तय कर 7 जून को उसकी शादी भी करवा दी थी। शादी के बाद जब लड़की पहली बार मायके लौटी, तो उसने प्रेमी से मुलाकात की और दोनों ने मिलकर एक खौफनाक साजिश रच डाली। पहले दोनों ने मंदिर में शादी कर आत्महत्या की योजना बनाई, लेकिन बाद में इरादा बदलकर नानी की हत्या का प्लान बना लिया। जून के 17 से 18 की रात नातिन ने अपनी नानी को बहाने से घर से करीब 100 मीटर दूर एक सुनसान स्थान पर ले गई, जहां प्रेमी पहले से मौजूद था। दोनों ने मिलकर नानी के मुंह पर कपड़ा बांधा और पेट में 7 बार चाकू से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। फिर शव को घसीटते हुए नाले में फेंक दिया। पुलिस ने वारदात का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपियों पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट समेत हत्या की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। इस हृदय विदारक घटना ने पूरे इलाके को सन्न कर दिया है। क्या नाम भैया आपका? आशीष पांडे। और जो खत्म हो गई वो कौन थी आपकी? मेरी माता राम। और कैसे ये सब घटनाएं घटी और कैसे आपको जानकारी मिली? सर मैं ससुराल में थे। हाँ। तो ये लड़की फ़ोन लगाई मेरी भांजी, तो बोली कि मामा नानी मेरे से 500 रुपये ली थी और उसके बाद गिरा जा रही थी, बोली कि दवा करवाने जा रहे हैं उसका देने के लिए केवट को। तो फिर ये बोली कि जब पैसा लेकर गई और उसका लड़का ना इससे मोबाइल मांग रहा था, बोली तो मैं नहीं दिया हूँ। तो फिर उसके बाद मैं नानी को मोबाइल दे दिया। तो नानी फिर लेकर गई थी और उसके बाद हम लोग चले आए थे। तो 3 लड़के मिले थे, बोली है। अब बोली जब 3 लड़के मिले तो बोल रहे हैं कि झाल ले लो। तो ये बोली कि मैं झाल नहीं लूँगा, नानी है हमारी। नहीं इतने बताई थी, यही थी पूरा सर सभी से सामने बताई थी। उसके बाद इतना बोली और फिर बोलती है कि वो लड़का पूछते हैं कि तेरी शादी अभी हुई है? तो वो बोलती है, वो लड़का बोला कि हाँ क्या करेगा, अभी हुई कि कब हुई है? तो ये दोनों इतने भाग गए थे। इतना भाग करके फिर बताई है कि वो लड़के उसे झाल तरफ तीनों गए थे। इतना मेरे से बताइए, मेरे को बोली कि मेरे सास से बात करा दे। तो उससे सास से मैं बात कराया और सास से बोलती है कि मम्मी पापा का और अपने जेठ को बोली कि भैया को भेज दो जाने के लिए, नानी नहीं मिल रही, मामा भी नहीं है। तो उसका ससुर भी बोले हैं कभी कोई नहीं है तभी मत आओ तुम, मामा जाने दो और नानी को मिल जाने तब आओ। तो नहीं बोली कि आ जाओ। तो मेरे को बोलती है कि मामा तू आ जा, हरीश मेरे को जाना है। तो मैं सर जब आया तो यहाँ ये चूड़ी पहने रंग लगाए तैयार थी। उसका ससुराल वाले भी आ गए थे। हमें उनको भेजे थे कि सर आप महाराज जाइए, मैं आ जा रहा हूँ, जब हम आ जाएंगे तो नानी भी मिल जाएगी तब विदा कर देंगे। तो बोले कि ठीक है। तब जब आएंगे तो बोले कि मेरे को लेट हो रहा है, विदा कर दो। अब मेरे को शक एक भी नहीं था ये ऐसे करी है, इतना करे थे सर। अब फिर उसका फ़ोन पूरा दिन बंद था मम्मी के मेरे। 9:30 बजे के बाद उसके फ़ोन लगा, जब यहाँ से विदा हो गई थी तब फ़ोन लगने लगा था। इतना मेरे से बात बताई है। और तो फिर कब सूचना मिली आपको कि मतलब मम्मी के साथ ऐसी घटनाएं हो गई? और उसके बाद ना हम लोग यहाँ ऐसे पड़े थे तो एक लड़की मेरे को सो रहे थे ऐसे मतलब समझ में आया, दिखाई दिया कि वो लड़की बोलती है नहीं तू मेरे को छोड़ दिया। तो मैं उठकर अपना इधर इधर देखा तो कोई नहीं था, 2 बज रहा था। उसके बाद हम लोग सो गए थे। जब 4 बज गए तो हाँ वो मेरा साले और बगल के दोनों यहाँ तीनों बैठे दरबार कर रहे थे। तो सुबह हुआ 8 बजे तो हम लोग पूरा खेत और जंगल में ढूंढा, नहीं मिला। उसकी औरत बोलती है केवट का कि चलो असीस इधर देखता हूँ, ये बाहरी में पैपा करवा लें शायद यहाँ ना होगा। तो गए तो वहाँ साले उधर उधर देखा, नहीं पाए। वहीं बाजू में खड़ा था लहास के, मेरे को समझ नहीं आ रहा था। और उसके बाद जब नहीं समझ में आया तो ये लड़का एक गया नीम के पास में, देखा कि बोला कि यार ये झाल पड़ी है आ जाओ। तो वहाँ जब मैं झाल के पास गया तो मेरे ससुर बोलते हैं कि वो ना तू उधर मत जाओ, कहीं कोई पड़ा होगा तो मान न दे। तो मैं देखा तो पहले कोई नहीं था। जब अंदर गया तो मेरी मम्मी एकदम निपार देखा, कपड़ा नहीं पहनती से पड़ी थी काटी होती। फिर आपने क्या किया? फिर उसके बाद मैं अपने साला को बुलाया तो मेरे से दूरी से साफ़ी दिया, मैं उसके दूर से साफ़ी डाल दिया उसके तन में। और मैं एक मतलब साड़ी की आँचल पकड़ के छुआ नहीं था लहास को, इसको झलया तो मोबाइल बंधी थी। उसके आप बाद क्या चाहते हो आप? मैं चाहता हूँ दोनों सभी को, उसका वो केवट के, वो उसका नाम शत्रुघ्न की औरत आई थी यहाँ बुलाने के लिए मेरी मम्मी को, बूसा और वो बूसा के आड़ में बुलाया था फ़ोन लगा के।
मतलब सब लोग के मतलब एक सब साजिश थी। में सब उसका लड़का के बाप महतारी और वो दादी और ये मेरी भांजी और लड़का सब लोग शामिल थे। शामिल थे। जी, इनको ऐसे सज़ा दिलवाइए सर जैसे मेरी माँ तड़पी है, ऐसे इनको भी दीजिए सज़ा। ठीक।